एक्सेल डैशबोर्ड डिजाइनिंग की लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्लाइसर्स एंड लिंक बटन्स के बारे में। जैसे अगर हम अपना डैशबोर्ड चेक करें तो हमारे पास ईयर, मंथ, कैटेगरी के 3 स्लाइसर्स अवेलेबल हैं जो हमें डाटा फिल्टर करने में हेल्प करेंगे। जैसे अगर हमने अप्रैल पे क्लिक किया तो अब ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिर्फ अप्रैल का है। ऐसे ही अगर हम 2020 पे क्लिक करते हैं तो जो भी चेंजेस हुए तो ये 2020 के अप्रैल मंथ के डाटा के हैं। इसी तरह से अगर हमने सिर्फ फर्नीचर का डाटा देखना है तो हमने फर्नीचर पे क्लिक किया तो अब जो भी डाटा डिस्प्लेड है वो सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर का है। इसी तरह से अगर हम लिंक बटन्स देखें, जैसे डाटा और एनालिसिस के 2 लिंक बटन्स हैं। इससे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम डाटा पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी नेविगेशन डाटा पे जा रही है और यहाँ पे डैशबोर्ड की एक बटन अवेलेबल है जिससे क्या होगा कि हम डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन सब की क्रिएशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अपने पाइवट्स पे आएंगे जहाँ पे हमने अपने पाइवट्स क्रिएट किए हैं। देन पाइवट टेबल एनालाइज पे जाइए और यहाँ पे हमारे पास स्लाइसर्स की ऑप्शंस हैं। स्लाइसर पे क्लिक कीजिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे मंथ का स्लाइसर क्रिएट करना है। देन हमें ईयर का स्लाइसर क्रिएट करना है और मैंने एक कैटेगरी का स्लाइसर क्रिएट किया एंड प्रेस ओके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्लाइसर्स की सेटिंग्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसर्स के कलर, इनका डिज़ाइन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए क्या किया कि इन स्लाइसर्स से जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको रिड्यूस कर दिया, इनका साइज छोटा करके। देन सेम वे से अगर आप देखें अभी हमारे पास मंथ में सिंगल मंथ आ रहा है इन अ लाइन। अब डबल मंथ्स लाने के लिए या ट्रिपल मंथ्स लाने के लिए आप क्या करेंगे, स्लाइसर्स में जाइए, यहाँ पे कॉलम की ऑप्शन है और मैंने यहाँ पे 1 की जगह क्या कर दिया 3 एंड इसी तरह से इसका साइज भी हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इन स्लाइसर्स के कलर चेंज करेंगे जिससे वो डैशबोर्ड के कलर के साथ मैच कर जाए। तो हमने यहाँ से ये वाले कलर्स यूज़ किए। अगर आप कोई और कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमने स्लाइसर्स को यहाँ से कट किया, डैशबोर्ड में आए एंड डैशबोर्ड में आके हमने स्लाइसर्स को पेस्ट कर दिया। देन स्लाइसर पेस्ट करने के बाद हम इनको अलाइन करेंगे जहाँ भी हम इनको शो करना चाहते हैं। अब देखिए ईयर्स हमारे पास सिंगल लाइन में है। देन ईयर्स के लिए हमने क्या किया, स्लाइसर्स में गए, स्लाइसर्स में जाके इसको डबल कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे फिट कर देंगे टू दिस एरिया। स्लाइसर्स यहाँ पे सेट करने के बाद अगर हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2017 पे क्लिक किया। आप देखिए जितने भी KPI कार्ड्स थे उन सभी में डाटा चेंज हुआ, बट डोनट्स, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो इन सभी में चेंजेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, पाइवट डाटा में जाएंगे जहाँ पे हमने अपने पाइवट्स क्रिएट किए हैं। हम हर एक पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाइए, देन फिल्टर कनेक्शंस। फिल्टर कनेक्शन से हम क्या करेंगे, इन तीनों स्लाइसर्स को इस पर्टिकुलर टेबल पे भी अप्लाई कर देंगे। देन सेम वे से हमने नेक्स्ट पाइवट पे क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालाइज एंड फिल्टर कनेक्शंस एंड इस टेबल को भी हम ये तीनों स्लाइसर्स क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। सेम वे से आप सभी पाइवट्स पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक बटन्स कि अगर हमने डैशबोर्ड पे लिंक बटन्स अप्लाई करने हैं जिससे हम बिटवीन द शीट्स नेविगेट कर सकें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशंस एंड इलस्ट्रेशन से हम शेप इंसर्ट कर लेंगे। देन शेप इंसर्ट करने के बाद हम शेप फॉर्मेट्स में गए, शेप फॉर्मेट्स में जाके हमने शेप कलर डिफाइन किया। देन शेप आउटलाइन हमने यूज़ की नो आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट्स में जाके हमने शेडो डिफाइन किया, दैट इज आउटर शेडो एंड इसके अंदर हमने लिख दिया कि ये नेविगेट करेगा हमें डाटा पे। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसी शेप को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर हमने लिख दिया कि ये हमें नेविगेट करेगा एनालिसिस पे एंड हम डाटा को क्या करेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। देन शेप्स इंसर्ट करने के बाद नेविगेशन के लिए हम क्या करेंगे, इन पे लिंक्स अप्लाई करेंगे। तो हाइपरलिंक अप्लाई करने के लिए हमने कंट्रोल K प्रेस किया, कंट्रोल K प्रेस करने के बाद हमने यूज़ किया प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और डाटा में हमने ऑर्डर ब्रेकडाउन की शीट को लिंक कर दिया। सेम वे से एनालिसिस पे आए, कंट्रोल K प्रेस किया,
एंड यहाँ पे हमने पाइवट डाटा की जो शीट है उसको लिंक कर दिया। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इस डाटा पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो शीट ओपन हुई दैट इज ऑर्डर ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे हमने एक नेविगेशन बटन यूज करना है जो हमें डैशबोर्ड पे लेके जाए। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इलस्ट्रेशंस, शेप, एंड हम एक शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसके अंदर हमने लिखा कि ये हमें नेविगेट करेगा डैशबोर्ड की तरफ। एंड इस शेप पे आके हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद हमने डैशबोर्ड की शीट इसे असाइन कर दी। एंड सेम वे से हम क्या करेंगे, हम इस बटन को कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद पाइवट डाटा में आए और यहाँ पर हमने सेम बटन पेस्ट कर दिया। तो देखिए हमारे पास अगर हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड का बटन है, जैसे ही हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया वो हमें दोबारा डैशबोर्ड पे नेविगेट करके ले आएगा। तो ये थे हमारे लिंक बटन्स। तो देखिए कितने इजीली हमने अपना एक बहुत ही सुंदर डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया है जिसमें हमारी कंपनी का पूरा डाटा बड़े ही इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको डैशबोर्ड डिजाइनिंग की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे लुकअप फंक्शंस के बारे में।